अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो अमल बताया जा रहा है ये उस सूरत में किया जाता है जब किसी इंसान की मोहब्बत में कमी आ गई हो या दूसरा इंसान मोहब्बत बिल्कुल ना करता हो, ये दूसरे इंसान में से मोहब्बत जो है वो फाड़ के निकाल के बाहर रख देता है। ये ऐसा अमल है। इसमें अपनी उंगली जो है, इंडेक्स फिंगर जो होती है, उसे अपने होंठ पे रख के फिर पढ़ा जाता है और दूसरा इंसान जैसे ही ये अमल आप करते हैं दूसरा इंसान बेचैन हो जाता है और उसकी बेचैनी इस हद तक इंतहा को पहुंचती है कि बाज़ औक़ात इसकी अगर तादाद बढ़ा के पढ़ा जाए, जितनी मैं बता रहा हूँ, या बार बार पढ़ा जाए तो दूसरा इंसान जुनूनी हद तक चला जाता है। यानी एक जुनून उसे हो जाता है, वो किसी को बाज़ औक़ात पहचानता भी नहीं है सिवाय आँख के। तो इसलिए जितनी तादाद कही जाए उतना पढ़ा जाए तो बेहतर होता है। ज़्यादा तादाद बढ़ा के पढ़ेंगे तो इसलिए दूसरे इंसान के लिए बेहतर बाज़ औक़ात नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरा इंसान उसका नुकसान हो सकता है। सारी तफसील शुरू में बताना बेहतर होता है ताकि अमल उस वक़्त करें जब आपको उसकी मुकम्मल तफसील मिल जाए। और जो सीखने के लिए चैनल पे आते हैं उनसे भी गुजारिश है तमाम तफसीलात को मद्देनज़र रख के फिर अमल शुरू करें। बाकी नापाकी में नहीं किया जाता, जैसे तमाम अमलियात मैं बताता हूँ, नापाकी में ना किया करें, बावजू होके करें। तन्हाई में करेंगे बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ा जाता है, कोई लंबा वजीफ़ा या अमल भी नहीं है कि पूरा दिन बैठ के करना पड़े। जैसे ही आप इस अमल को करते हैं दूसरे इंसान पे इसका असर उसी वक्त नजर आना शुरू हो जाता है। जहां इंसान चाह रहा हो कि दूसरे इंसान में जिस इंसान के लिए या जिस चीज के लिए मोहब्बत है वो मोहब्बत एक जगह यकजा करके अपने लिए पैदा कर ली जाए। यानी वो मोहब्बत किसी और के लिए ना रहे, सिर्फ आपके लिए वो मोहब्बत अगर पैदा हो जाए और दूसरा इंसान सिर्फ आपकी सुने, आपकी माने और जैसा आप चाहें वैसा करे, तो ये अमल अगर आप करते हैं तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका ही बन जाता है। उसकी तमाम मोहब्बत जिन चीज़ों के लिए, जिन इंसानों के लिए, जिसके लिए भी हो, वो सब की सब आपकी तरफ पलट जाती है। और अल्लाह के फजल से जैसे ही ये अमल आप अपने होंठ पे, नीचे वाले होंठ पे वैसे इसे किया जाता है, उंगली रख के आप करते हैं, दूसरा इंसान बेचैनी और मोहब्बत की इंतहा को पहुंच जाता है। अमल बता के या किसी के सामने नहीं किया जाता। ये नहीं कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, वहाँ आप इसे करना शुरू कर दें और कहीं कि इसका फ़ायदा मिल जाए, फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता। तन्हाई में बैठ के किया जाए, ध्यान लगा के किया जाए और जैसे कहा जाए नाम पुकारा जाता है इसमें दूसरे इंसान का, तो नाम पुकारा जाए तो फिर ये अमल असर दिखाता है। और इसकी तादाद अगर बढ़ाना चाहें, असर ना करे तो 14, इसी तरह 21, इसी तरह 41 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के देखा जा सकता है। एकदम से कभी इसकी तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए और दिन में एक दफ़ा करना काफ़ी होता है। ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये आपको अमल नज़र आना शुरू हो गया। इसको सिर्फ 7 दफ़ा पढ़ा जाता है। इंडेक्स फिंगर को रखा जाता है अपने नीचे वाले होंठ पे और फला की जगह उस इंसान का नाम पुकारा जाता है जिस पे अमल किया जा रहा है। यानी फला को काट के उस इंसान का नाम पुकारना जिस पे अमल करना मकसूद है। तो जैसे ही आप अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से नियत तो अगर आपकी साफ है, मकसद नेक है, आप अमल करते हैं तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। इधर आपका अमल मुकम्मल होता है और आप अपनी आंखों से ये सब कुछ देखते हैं कि दूसरा इंसान उस हद तक बेचैन सबसे पहले दिन जब किया जाए तो उसी वक्त ये असर दिखा देता है। उसी दिन आपको नजर आ जाता है दूसरे इंसान की तबीयत में बेचैनी बेहद बढ़ जाती है। अगर वो आपसे राब्ते में नहीं है, राब्ता करता है, अगर ना करे तो इसे ज़रूर या तादाद बढ़ानी चाहिए या दिन में ज़्यादा दफ़ा करना चाहिए। ये मोहब्बत के उन अमलियात में से, उस अमल
میں سے ایک عمل ہے جو لازماً اثر کرتے ہیں، اور جب دوسرا انسان اس عمل کے پورش اندر میں آ جاتا ہے تو اس کے تن بدن میں محبت کی آگ لگ جاتی ہے۔ اگر آپ اس سے بات چیت نہیں کریں گے تو وہ روئے گا، تڑپے گا، اس لیے کسی کو تڑپانا نہیں چاہیے۔ اس عمل کی پھر طرف بڑھتی جاتی ہے، انسان جنونی حد تک غصے میں آنا بھی شروع ہو جاتا ہے، آپ پہ غصہ نہیں اتارے گا، دوسرے لوگوں سے جھگڑ بھی سکتا ہے۔ باقی بہت خاص عمل ہے، اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں، اور گزارش ہے گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو تمام استعداد کی مالک ہے۔ تو دعاؤں میں اور ضرور یاد رکھیں، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب پہ نیک ادا پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں آیا، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور محمد